नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2022 के 9th नवंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। 50 प्रश्न होंगे, 50 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा। पीडीएफ मैंने हिंदी में, अंग्रेजी में पूरे 9 शिफ्ट के सभी कंपाइल्ड सेक्शनल सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके तुरंत के तुरंत डाउनलोड करो। और अभी सीजीएल से पहले आपको प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। समझ लो कि इनफाइनाइट टाइम्स जरूरी है जितना आप समझ रहे हो उसका। तो जाके फटाक से डाउनलोड करो। इस प्लेलिस्ट को खत्म करके जो अच्छे प्रश्न हो उनको फटाफट नोट कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले एक बार पलट लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हो लाइक कर दो भैया। और सेकंड वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, सारी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारे 9 शिफ्ट के सोल्यूशन उधर मिल जाएंगे, तो वो जरूर चेक करें। 9 शिफ्ट खत्म करनी है, ऐसा नहीं एक कर लिया मुंह बना के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। पेन कॉपी उठा लो, पहले प्रश्न पे आ जाओ। मासूम सा प्रश्न है, कहा गया टोटल सरफेस एरिया निकालनी है सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी लंब वृत्तीय बेलन, ठोस लंब वृत्तीय बेलन का। अब ठोस हो या खोखला, क्या कहा गया है, आपको फोकस जो करना है वो है टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चे को याद होगा। किसके लिए, बेलन के लिए। क्या होता है, 2πr इंटू H प्लस आर, पता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी गई, 22/7 रखने को कहा गया है, तो उतना ही रखना। ठीक है, जिद नहीं अच्छी लगती। 2 × 22/7 इंटू R 7 इंटू R प्लस है 7 8 15, सबको पता होगा 15 होता है। अगर नहीं पता तो पता कर लो। ठीक है, अब देखो 7 7 कट गया, 22 दूना 44। अब 44 गुणे 15 करना है, तो 22 गुणे 30 लिख लो। 22 गुणे 30 आसान हो जाता है। चूँकि ये एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब चूंकि सीएम में दिया है तो सीएम स्क्वायर। सीधे फॉर्मूले पे प्रश्न है अगला, अलजेब्रा का प्रश्न है। 16y² माइनस के, आपको पता है a प्लस बी इधर लिखा, इधर a माइनस बी लिखा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, 4y का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 16y², और माइनस बी स्क्वायर होगा 9/4, यानी 16y² माइनस 9/4 इज इक्वल टू इतना। तो k बराबर 9/4 ये पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखो, कहा गया टोटल सरफेस एरिया सॉलिड मेटेलिक हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया, तो हेमीस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr² होता है। ये दिया गया 462। अब कुछ लोगों को याद होगा कि यहाँ से रेडियस कितनी आएगी, कोई नहीं, सबको पता होगा 7 आएगी, है ना, पता है ना, क्योंकि πr² 154 होता है। जब r बराबर 7, तो यहाँ से हमारा r निकल के आ गया 7। अब ये याद ही हो जाता है, मैं क्या करूँ। ठीक है, आप सभी को भी याद होगा, अगर r बराबर 7 होता है तो πr² कितना होता है, 154 होता है। कहा गया इसको मेल्ट किया जाता है और फिर किस में बदला जाता है, राइट सर्कुलर कोन में बदला जाता है, यानी लंब वृत्तीय शंकु में बदला जाता है। उसके बाद में कहा गया रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज सेम एज दैट ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि जितना हेमीस्फीयर का क्या था, जितना हेमीस्फीयर की त्रिज्या थी उतनी ही शंकु की त्रिज्या है, तो शंकु की ऊंचाई। देखो आपको पता है, एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, क्या नहीं चेंज होता, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, हेमीस्फीयर का, कितना हो जाएगा 2/3πr³, r यानी 7 का क्यूब। इसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के यानी कोन के वॉल्यूम के बराबर। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 इंटू पाई इंटू r², r साथ ही लेना है कहा गया, इंटू h लगा दो। अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। 7² π/3, ये π/3 कट गया, यानी h बराबर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 2 × 7 14 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को करने कहा गया। अब आपको सीधे सीधे ये पूछना चाह रहे हैं, एसएससी ये जानना चाह रहे हैं कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता। नहीं पता तो पता कर लो, नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में सिलेक्शन ऐसे देखोगे नाम उसमें दिखेगा नहीं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, लिखो cos a cos b, और चूंकि यहाँ माइनस होता है और cos उल्टा, cos हमेशा उल्टा चलता है, तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ बीच में प्लस आएगा, sin a sin b। बोलो क्लियर है। कॉस, अब आपको साइन है और साइन भी पता है लेकिन कॉस नहीं पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया अगर कॉस से पता है तो साइन निकल जाता है, साइन पता है तो कॉस से निकल। कॉस से कितना होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 1 माइनस 1/9। ये लिखना नहीं है, अंडर रूट में 1 माइनस 1/9 यानी अंडर रूट 8/9, यानी कि 2√2/3
3 cos A की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे cos B की वैल्यू निकालने जाओगे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर B, यानी अंडर रूट में 1 माइनस 1/25, यानी कि 24/25, 24/25 हो जाएगा 2√6/5। ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता कैसे निकालना है ये आप पेन कॉपी से करवाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि पेन कॉपी से करो। साइन भी दिया गया तो cos भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, और प्लस साइन A इंटू साइन B यानी 1/3 इंटू 1/5 यानी 1/15 इधर हो गया। अब दोनों का हर 15 है, एक में कर लो, तो बस कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा लंबा खींच दो और बस ये 2√2 इंटू 2√6 कितना हो जाएगा 4√12, 4√12 कितना हो जाएगा 8√3 और प्लस 1/15 आपका उत्तर हो जाएगा। अब √12 को पता है ना, √12 कितना होता है 2√3 होता है, तो ये 2√3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और √3 आ जाएगा। क्लियर। एचसीएफ देख लो कैसे निकालते हैं एचसीएफ। 960 को क्या लिख सकते हो 120 गुणे 8, या ऐसे लिखो 60 गुणे 16 लिख लो, और 1020 को क्या लिख सकते हो 60 गुणे 17। दोनों में जो मैक्सिमम नंबर कॉमन आती है उसे एचसीएफ बोलते हैं। क्या कॉमन आ रहा है 60। अब चूंकि एसएससी ने पेपर जब सेट करवाया तो 1000 प्रश्न मान लो उन्होंने बनवाए होंगे मेंसुरेशन के, अब वो डालना तो था सीपीओ में ही, तो उन्होंने एक पेपर में सारे प्रश्न उसकी मेंसुरेशन के ही डाल दिए, इस वजह से इसमें चौथा प्रश्न मेंसुरेशन का दिख रहा है। हॉलो स्फीयर का रेडियस दिया गया 21 सेंटीमीटर, हॉलो स्फीयर दिया गया, रेडियस दिया गया 21 सेंटीमीटर, लिख लो सुंदर से तरीके। कहा गया इसको 2 बराबर भागों में काटा गया। अगर किसी स्फीयर को बराबर भागों में काटना है, इसका मतलब होता है कि हम क्या ड्रॉ करते हैं, उसका एक सर्कल ड्रा करते हैं या सर्कुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं जो उसके सेंटर से होके जाए, या हम अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये अगर किसी वृत्त को 2 भागों में बांटना है तो उसका व्यास ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि इससे हमें क्या मिल जाएगा 2 हेमीस्फीयर मिल जाएंगे। कहा गया व्हाट इज 75% ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। कहा गया 75% निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का, किसके हेमीस्फीयर के। एक बात बताओ, अगर गोले को काटा गया और 2 हाफ गोले यानी 2 अर्ध गोले बने तो रेडियस तो उनकी वही रहेगी, तो आपको 75% यानी 3/4 गुना निकालना है किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके कर्व्ड सरफेस हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr²। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3/4 गुणे यानी 3/2 गुणे πr² यानी 22/7 और गुणे r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी निकालो भैया, r² यानी 21 गुणे 21 441 हो जाएगी। यहाँ से 7 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आया 33 गुणे 63, 33 गुणे 63 कितना हो जाएगा 33 गुणे 63 कर लो, 33 × 99 के 9 हासिल आएगी 9, 33 छक्के कितना होता है 198, 198 9 कितना हो जाएगा 207, यानी 2079 के करीब आपका आंसर, सबसे क्लोज ऑप्शन 2080 है। चलो अभी एक वो शुरू करते हैं कि कौन सा प्रश्न अच्छा, अच्छे प्रश्न का वेट करते हैं। ये प्रश्न देखो, कहा गया सम ऑफ नंबर्स निकालना है 550 और 700 के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्या है उनका योग निकालना है जिनको 12, 16 और 24 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल आते हैं। 12, अब देखो प्रश्न के 2 भाग बन गए, एक 12, 16, 24 से डिवाइड करने पे 5 शेषफल बचे, तो आपको उसके लिए क्या काम करना है 12, 16, 24 का एलसीएम आपको पता होगा 48 होता है, यानी हमारी जो संख्या होगी वो 48x + 5 के फॉर्म की होगी। ऐसी संख्या जो 12, 16, 24 से डिवाइड करने 5 शेषफल, देखो कैसे हो जाएगी 12, 16, 24 का एलसीएम लेंगे, उसके पीछे कोई नेचुरल नंबर n लगा देंगे और +5 इस फॉर्म में होगी। अब हमें इस संख्या की वैल्यू कहाँ पहुँचानी है 550 प्लस 550 से बड़ी और 700 से छोटी। x की वैल्यू क्या रखें ताकि ये 550 के उधर निकल जाए, x बराबर 10 रखोगे मेरे भाई तो ये निकल जाएगा 485, x बराबर 11 रखोगे तो ये कितना निकल जाएगा 550 - 22 यानी कि 532, x बराबर 12 से शुरू होगा यानी x बराबर 12 रख लो, तो पहली संख्या हमारी कितनी मिल जाएगी, x बराबर 12 रखोगे तो मिल जाएगी हमारी पहली संख्या। x बराबर 13 रखोगे, 14, 15 पे 15 अगर रख दोगे तो 15 से ये बड़ी 15 अगर x की वैल्यू हो जाएगी तो 48, x बराबर 720 और 720 5 725 हो जाएगा, यानी x बराबर 12 रख सकते हो, 13 रख सकते हो और 14 रख सकते हो। देखो थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे आजमाना है, संख्या नहीं निकालें, x बराबर कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हो ताकि हमारी संख्या 550 से ज़्यादा और 700 के बीच रहे, 12, 13 और 14। बस अब आपको सम निकालना है, यानी हमारी संख्या 48x, ऐसे मान लो 48x1, 48x2 और 48x3, जहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू 12, 13, 14 निकाल लो, सिंपल सा सम। तो 3 संख्याएं मिली, यानी 48x1 + 5 एक मिलेगी, एक 48x2 + 5 मिलेगी, तीसरी 48x3 + 5, तो 5, 5, 5 15 इधर हो गया, प्लस 48 कॉमन ले लो, x1 + x2 + x3 12, 13, 14 12, 13 और 14 का सम कितना हो जाएगा 39, यानी 48 गुणे 39 + 15
निकाल देना है। 8 9 72 और 5 यानी कि यूनिट डिजिट 7, 2 ऑप्शन है। आप तुक्का भी मारना चाहते तो यहाँ से मार सकते थे। अदरवाइज 48 गुणे 39, अब 48 गुणे 39 करने में हड़बड़ाना नहीं है। 48 गुणे 40 1920 होता है। 1920 में से 48 घटा देना है। तो 1920 में से 48 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भैया? 1900 में से बेसिकली 28 घटाना है, यानी कि आपका 1872 हो जाएगा। और 1872 और 15 1887 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आ गया समझ में? तो ये ट्रिक याद रखना या मेथड या कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमें संख्याएं नहीं निकालनी होती, हमें ये वैल्यू सेट करनी होती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखो, 2 कैंडिडेट्स का मतलब एक चुनाव होता है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्ट लेते हैं। जितने वोटर थे उसका 10% लोग गए ही नहीं। अब बचे जो 90% उसमें 10% लोग दिमाग का यूज किए बगैर वोट देते हैं, यानी इनवैलिड कर देते हैं। अब जो बचे मतलब जो वोट वैलिड रहे उसका 54% जीतने वाले को मिल जाता है और बचा हुआ वोट हारने वाले को मिला। मेजॉरिटी 1620 वोटों की है। कहने का मतलब मेजॉरिटी हमेशा वो होती है विनिंग कैंडिडेट माइनस लूजिंग कैंडिडेट, यानी डिफरेंस बिटवीन विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट जो होता है वो होता है मेजॉरिटी। आपसे कहा गया कितने लोग थे वोटर लिस्ट में। सिंपल सा प्रश्न है। 100 अगर वो हों वोटर हों, उसमें से 10 जने तो भैया गए ही नहीं, बचा 90 के 10% यानी 9 जने और गलत करके चले आते हैं, वोट इनवैलिड कर देते हैं, यानी 81 लोग बचे। यानी हमें कैलकुलेट कुल 81 पे करना है। अब 81 में 2 चीज़ें हैं, एक तो एक को 54% मिल गए और दूसरे भाई साहब को मिल गए 46%। अब जो अंतर इनका होगा वही आपका क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी। यानी 54-46 का अंतर कितना हो गया? 8%। यानी आपको ये समझना है 81 का 8% 1620 है, तो आपको 100 बताना है। यानी टोटल हमने जितने वोट माने थे वो कितने? 81 का 8% 1620, यानी 81 का 8% कितना होगा? आप कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 81 का 8% कितना है? 1620। 81 का 8% कितना हो जाएगा? 8 × 81/100। 81 से काट देंगे, ये हो जाएगा 20। 8 ये 4 दूनी 8, 4 25, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा 500, 1 बराबर हो जाएगा 250। यहाँ से 1 बराबर 250, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 25,000। या आप कहें 81 का 8% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6.48। 6.48 बराबर दिया गया 1620, तो आपसे पूछा गया 100 बराबर। बात खत्म। अगला प्रश्न देख लो। अलजेब्रा का ये प्रश्न 1000 सालों से पूछा भी जा रहा है। x³ + y³ + z³ - 3xyz की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे प्रश्न जब आएँ तो आप क्या काम करा करो? वही सॉल्व करना होता है। x³ + y³ + z³ - 3xyz की वैल्यू क्या होती है? अगर फॉर्मूला हमें पता हो x + y + z, हमें पता हो x² + y² + z²। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है, सबने बताया होगा, x + y + z, ब्रैकेट में रख दो x + y + z का होल स्क्वायर। पहले x + y + z लिखो, फिर x + y + z का होल स्क्वायर। या फिर अगर ये ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो x² + y, वो वाला फॉर्मूला लगा दो, x² + y², जो फॉर्मूले से प्रेम हो वो वाला फॉर्मूला, प्लस z², और माइनस कॉमन लेके xy + yz + zx लिख दो। माइनस कॉमन ले लो, ये समझना है ना। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये देखो गलत प्रश्न, ये अब मैंने ये कॉमन लिया, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज़ किसकी हैं? x + y + z। आपके पास वैल्यू किसकी है? x² + y² + z। लेकिन ये जो तीसरा टर्म दिख रहा है इसकी वैल्यू, उसके लिए आपको इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा? x² + y² + z², 20 + 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। यानी इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। यानी 20 + 2m = 64। यानी यहाँ से 2m बराबर कितना हो जाएगा आपका? 44। यानी m बराबर 22 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू भी 22 आ गई। बस पुट कर दो। x² + y² + z² आपका ऑलरेडी 20 है, x + y + z 8, यानी 8 × 20 - 22, यानी 8 × -2 कितना हो जाएगा? -16। क्लियर? अमित सुमित स्टार्ट करते हैं वॉकिंग सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, एक 6 की स्पीड से, एक 4 की स्पीड से, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती है, यानी 6 4 10 1 घंटे में कवर करेंगे एक दूसरे से। 10 किलोमीटर की दूरी पे 1 घंटे में हो जाएंगे, 4 घंटे में 40 की दूरी पे हो जाएंगे। इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। ये बार ग्राफ जो है 3 कंपनियों के अलग अलग सालों के इंप्लॉयज़ दिखाता है लाख में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कलरफुल होता तो यहाँ पे थोड़ा फायदेमंद होता, अदरवाइज देख लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे गाढ़ा वाला है वो ए है, वो ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब देखो प्रश्न को देखो, कहा गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड इन कंपनी बी इन 2019। बी का 2019 में, पहले 2019 पे आओ फिर बी पे, यानी बीच वाले पे आ जाओ। वाज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्रूटेड इन कंपनी सी इन 2021। सी में 21 में, सी में 21 में, यानी जो 18 है वो 17 का कितना % है? कौन सा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्रूटेड इन कंपनी बी इन 2019। बी में 2019 में जो एम्प्लॉय हुए वो सी में 21 में एम्प्लॉयज़ की संख्या का
कितना परसेंट है, यानी 18/17 का कितना परसेंट है। आप कहेंगे 18/17 × 100 यानी कि 1800/17 यानी 1 ये कितना हो जाएगा 0.5 यानी कि 105% के अराउंड। बोलो क्लियर है, 105% के अराउंड या 106%। 106 अगर करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, 105.9 के करीब आपका परसेंट हो जाएगा। इस प्रश्न को देखो, कहा कि ये पाई चार्ट जो है एक कंपनी में डिफरेंट कंपनी में वर्कर्स की संख्या दिखाता है। कंपनियां कितनी हैं 8। अब कहा गया इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी बी इज इंक्रीज बाई 10%, बी में 10% बढ़ा दिए जाएँ और डी में 5% घटा दिए जाएँ। ठीक है, बी में 5% बढ़ जाते हैं तो और डी में 5% कम हो जाते हैं। देन व्हाट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी बी एंड डी इन 1996 इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन बी वाज 1500 इन ईयर 1995। समझिएगा बात को, आपसे तुलना करवानी है, यानी आपको जो निकालना है वो 96 के लिए निकालना है। आपको दिया गया डेटा 95 का। कहने का मतलब ये है, पहले देखो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ वर्कर्स इन बी इन 1995 यानी बी का 1995 में कितने वर्कर्स थे 1500। बी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी 15% बराबर 1500 यानी 1% बराबर 100 यानी टोटल एम्प्लॉयज़ थे 1000 के बाद 10 यानी 10,000 एम्प्लॉयज़। 15% अगर 1500 है तो 1% कितना हो जाएगा 100 यानी 100% 10,000 यानी 10,000 एम्प्लॉयज़ थे 1995। अब 96 के लिए बात हो रही। 96 में कहा गया कि बी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 10% बढ़ जाते हैं, बी के एम्प्लॉयज़ 10% बढ़ जाते हैं और डी के एम्प्लॉयज़ 5% घट जाते हैं। ठीक है, तो बी के एम्प्लॉयज़ 10% बढ़ गए यानी कि 1500 से बढ़ के 150 और बढ़ जाएंगे यानी 1650 हो जाएंगे और डी के एम्प्लॉयज़ 5% घट गए। डी के एम्प्लॉयज़ कितने थे 25% यानी कि 2500 थे। 2500 में से कितना घट गए, कितना घटे 5%। 2500 का 5% कितना हो जाएगा 125 यानी 2375 एम्प्लॉयज़ इधर हैं। ये बी के हैं 2016 में और ये डी के हैं, दोनों का योग पूछा गया तो 16 23 कितना हो जाएगा 39 1 40 यानी 4025 एम्प्लॉय दोनों मिलके बनाएंगे 1996। 18,000 किसी कंप्यूटर पे लिखा था, 15,840 का बिका, कितने परसेंट पे बिका 180 से डिवाइड कर दो, 15,840 बटे 180 करोगे तो ये 1010 18 144 होता है और 18 यानी 88% पे बिका। अगर 88% पे कोई चीज़ बेची जाती है इसका मतलब डिस्काउंट कितने परसेंट का है 12% का। दैट्स इट, क्लियर। इस प्रश्न को देखो, कहा गया गिवन फिगर में सेंटर ओ वाले सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और पी वाले सर्कल की रेडियस x सेंटीमीटर। कहा गया एस टी आर इनकी कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, कहा गया आर टी बराबर 16 दिया गया और टी एस बराबर 24 दिया गया। आप हमेशा समझना, ठीक है, ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे ये वाले और ये वाले, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, देखो ये कोण बराबर है इस कोण के। बोलो क्लियर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। आपने कहा ये वाला 90 इधर है, ये वाला 90 इधर है। बोलो क्लियर है। तो अगर दो कोण बराबर हो गए किन्हीं दो त्रिभुजों के तो तीसरा अपने आप, यानी अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर तो कैसे हो गए सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर हो गए, बोलो हुए नहीं हुए, हो गए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये ओ आर की लंबाई यानी इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 10, इसकी आपको निकालनी। एक बात बताओ, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात यहाँ पे कितना है 10/16। इधर कितना है भैया 10/16 इधर है, तो इधर कितना है x/24। देखो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, देखो अगर हम सिमिलरिटी की बात करें कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ओ आर टी जो होगा आपका, ओ आर टी जो सिमिलर होगा, ओ आर टी वो पी एस टी के सिमिलर होगा। देखो समझो, ओ आर टी किसके सिमिलर हुआ है, समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, पी एस टी के। तो अगर हम कहें ओ आर बटे आर टी तो आप कहेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा पी एस बटे एस टी के। यही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी थी। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 2 पंजे 10, x बराबर 5 तियाँ 15। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स की डायरेक्ट ना खींच के ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींची जाए, इफ वी ड्रॉ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, तो वो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी वो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा से
उसी अनुपात में डिवाइड होगी, सेम रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो में उनकी त्रिज्याएं होंगी। तो आप ऐसे करते, अगर मैं मानूँ 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2 बराबर 10, तो 3 बराबर 15, ऐसे एग्जाम में करना है। बोलो क्लियर? तो ट्रिक भी लिख लेना। अच्छे प्रश्नों को आप इज्जत देंगे, खराब प्रश्नों को उड़ाएंगे। वहाँ से ट्रिक सिखाना था, इस वजह से टाइम लगा। कहा कि ये इसको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। कहा कि ये जो टेबल है वो शो करती है डोमेस्टिक सेल्स किसका, व्हीकल्स का 2010 से 15 तक। मैन्युफैक्चरर अलग अलग हैं, 10 से 15 तक 5 सालों का दिया गया। कहा कि विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सेल्स ऑफ व्हीकल्स हाईएस्ट, किस टाइप का हाईएस्ट है। अब आपको जोड़ना पड़ेगा, ए का जोड़ो, बी का जोड़ो, सी का जोड़ो, डी का जोड़ो, जिसका हाईएस्ट। आपको सबके लिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में ये देखो, अच्छा नहीं, विद रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द सेल्स ऑफ हाईएस्ट। हाँ, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ए का 2011 में कितना है भैया, समझिएगा। ए का 2000, यहाँ प्रश्न को इसी वजह से केयरफुली लिखा गया था। ए का 2011 में है 70। बी का 2014 में कितना है भैया? बी का 2014 में है 71। डी का 2014 में कितना है भैया? डी का 2014 में है 70। और डी का 2012 में कितना है? डी का 2012 में है 70। अब हाईएस्ट कौन सा है? 71 वाला। कुछ भी नहीं करना था। ऐसा प्रश्न है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट कैसे करना होता है। एग्जैक्टली डिविजिबल किससे बनाना है? 15, 24 और 40। 15 और 24 का एलसीएम आपको पता है कितना होता है? कितना होता है? 120। और 40 अगर लगा देंगे तो भी 120 ही होगा, उससे कम नहीं होगा। 120 वो छोटी से छोटी संख्या जो 15, 24 और 40 दोनों से डिवाइड, दोनों से क्या मतलब, तीनों से डिवाइड होती है। अब हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए आप क्या काम करो, 9 सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो, डिवाइड करो, 12 8 96, 960 हो गया। फिर इधर बचेगा 3 9 9, फिर 3 बार ले जाओ, ये 360। यानी अगर हम सबसे बड़ी वाली संख्या को इससे डिवाइड करते हैं 120 से, तो 39 शेषफल बचता। अब 39 अगर शेषफल बच गया तो इसका मतलब कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में केवल 39 ज़्यादा है। अगर 39 कम होता तो ये संख्या 120 से कट जाती, यानी 39 घटा दो, यानी 9960 सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड होगी। इस प्रश्न को देखो, आपको दिया गया कि अलग अलग स्कूल में यानी कि ए बी सी डी में कितने स्टूडेंट इनरोल हुए, ठीक है, और जितने इनरोल हुए उसमें से कितने परसेंट ने बायोलॉजी लिया, और उसके बाद बायोलॉजी में कितने मेल और फीमेल हैं। दुनिया भर की नौटंकी दी। उसके बाद प्रश्न पे आता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल डी। डी में बायोलॉजी, डी में टोटल एडमिशन 800, 20% ने बायोलॉजी लिया। ये सब डेटा फर्जी दिया गया था डराने के लिए, तो 800 का 20% 160, बस इतना सा। डीआई के 10 प्रश्न होते हैं। आपको देखना है वेरियस ग्रेन्स, अलग अलग मतलब घर हैं, ठीक है, वो 2002 में, 2003 में, 2004 में और 2005 में क्या क्या कितना यूज करते हैं, मतलब या एक घर ही है, अलग अलग सालों में कितना मात्रा में क्या यूज करता है, ये दिया गया। तो फॉर द टोटल ऑफ दीज 4 फैमिली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज कंजम्पशन पर ईयर ऑफ व्हीट एंड दैट ऑफ ओट्स। एवरेज कंजम्पशन का क्या पूछा गया? डिफरेंस, व्हीट और ओट्स। ये व्हीट है, ये ओट्स है, ठीक है। अंतर ऐसे निकालो, 162 माइनस 131, 31। यहाँ पे घटाओगे कितना हो जाएगा? 80। यहाँ पे घटाओगे कितना हो जाएगा? 84। यहाँ पे घटाओगे कितना हो जाएगा? 88। अब इसका एवरेज निकाल लो, आपका हो जाएगा 84, 88, 8 4 12 1 13 के 3 हंसी लाएंगी 1, 8 1 9, 8 17, 8 25, 3 28। 4 से डिवाइड करना है, आपका एवरेज आ जाएगा। डिवाइड करोगे 70.75 एवरेज हो जाएगा डिफरेंस का। चाहे एवरेज लेके डिफरेंस निकालो, चाहे डिफरेंस लेके एवरेज निकालो। देखो प्रश्न को, इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। देखो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स लिख लो, गुड़े 1 डिवाइडेड बाई एक्स गुड़े एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा भैया? एक्स क्यूब कॉमन आएगा। क्या आएगा? वो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x माइनस 2। अब यहाँ से अगर x से इसकी पावर कट जाएगी, यानी इतना पूरा व्यंजक कितना लिखा हो? x इंटू एक्स माइनस 2 लिख दो, x इंटू एक्स माइनस 2 ये हो गया, प्लस 4 क्यूब कितना होता है? 64। 2 के पावर 5 कितना होता है? 32। 32 64 में डिवाइड करेगा, 2 इंटू एक्स लिखा है, यानी 2x लिखा हुआ। ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 25 बराबर 1, यानी कि बटे 25 बराबर 1, यानी कि अगर 25 इधर भेजेंगे तो बराबर 25। हाँ, एक बात बताओ, माइनस 2x यहाँ है, प्लस 2x यहाँ, यानी ये कट जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगे, एक +5 एक -5। हमका समझाएं, ये प्रश्न देखें, ठीक है। इस प्रश्न में क्या कहा गया देखो, सॉल्व करना है। देखो आप सबसे पहले इसमें आओ, 16 का स्क्वायर माइनस 14 का, 256 में से 196 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 60। 60 में से 40 घटेगा 20। 20 का गुणा करना है 1728 में, यानी 1728 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो 10, यानी इतने पूरे की वैल्यू इतनी हो गई। और 9 के पावर 4 कितना होता है? 6561। यहाँ यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1, 0 में से 1 घटेगा, यूनिट डिजिट 9।
इस प्रश्न को देखो, इज्जत नहीं देनी है। प्रश्न में क्या कहा गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल टू है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बराबर 4x, ऐसा दिया गया। कहा गया अगर लेंथ और विड्थ 10 और 8 हो तो 10 8 18 दूना 36 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर वर्ग का भी इतना है, यानी 4x बराबर 36, यानी x बराबर 9, यानी वर्ग की भुजा 9, वर्ग की भुजा 9 तो एरिया 9 स्क्वायर। अब ऐसे प्रश्नों को थप्पड़ नहीं मारोगे, क्या करोगे? कहा गया एक रिस्ट वॉच है 1200 रुपए की, बेची जाती है एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इट्स कॉस्ट प्राइस। कहा गया कि कॉस्ट प्राइस के इक्वल प्रॉफिट परसेंट पे बेची जाती है, यानी बेची कितने में जाती है? जितने का कॉस्ट है उतना परसेंट प्रॉफिट लेके, तो कॉस्ट प्राइस बताना। यानी अगर कॉस्ट प्राइस CP था या X था मान लो, तो X पे X% फायदा पे बेची जाती है, यानी X के 100 प्लस X बटे 100 पे बेची जाती है। ठीक है, ये बराबर आपको दिया गया 1200। तो आपसे X की वैल्यू पूछी गई, सिंपल सा प्रश्न है। X को कितने पे बेचा जाता है? X पे ही 100% का प्रॉफिट लिया जाता है। अब देखो ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन से कर लो। 300 का अगर 300 पे 300%, 300 का 100% 300, तो 300% 900, यानी 300 को 900 पे बेचे, कितना? CP के बराबर ही, यानी 300 पे 300% प्रॉफिट, यानी 300 पे 900 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर? नंबर सिस्टम का प्रश्न दिखते ही मेरा दिमाग की बत्ती जल जाती है। कहा गया 9 डिजिट नंबर है 36 से डिविजिबल। 36 मतलब 4 और 9 होता है, ऐसा नहीं कि 6 और 6 कर लो। ठीक है, कहा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वन फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की सबसे छोटी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है, 4 और 9 दोनों से होगी। 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का भी। 4 का लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, किससे? 4 से, तो संख्या पूरी पूरी कट जाए। y बराबर 0 रखेंगे तो भी ये कट जाएगा, लेकिन 0 रखोगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगी, यानी 0 रख नहीं सकते। y बराबर 2 रख देंगे तो भी कट जाएगा, y बराबर 4 रख देंगे तो भी कट जाएगा 4 से, y बराबर 6 रख देंगे तो भी कट जाएगा, y बराबर 8 रख देंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब देखो ये हमारी संख्या 4 से कट गई मान लो। ठीक है, अब हमारी संख्या जो बची उसको हमारी 7 2 x 8 4 3 1 y 4। ठीक है, इसका सम, इसको 9 से कटना है। 9 से कटने के लिए पहले आप एक काम करो, 8 1 हटा दो। ठीक है, 4 3 7 2 9 हटा दो। अब बची कितनी? 11 प्लस एक्स प्लस वाई। 11 में 9 कट जाएगा, नहीं बचेगी कितनी? 2 प्लस एक्स प्लस वाई। ये 9 से कट रही है, 2 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से कट रही है, 2 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से कट रही है। यानी कि हम कह सकते हैं 2 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 ले लो। अरे 9 से कट रही है तो यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस वाई 9 ले लो, यानी एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? 7। अब एक्स प्लस वाई बराबर 7, तो अगर हम वाई बराबर 2 ले लें तो एक्स की वैल्यू 5, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 5 हो सकती है, 3 हो सकती है और 1 हो सकती है। अब हमने सबसे छोटी वैल्यू वाई की क्या ले सकते हैं? 2। तो वाई की सबसे छोटी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो वाई की सबसे छोटी वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू हो गई 5, तो हम कह सकते हैं 5/2 माइनस 2/5, तो आपका कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 21/10। इसकी वैल्यू आ जाएगी 21/10, कितना होता है? 2 सही है 1/10 आपका आंसर हो जाएगा। हे भगवान, लार्जेस्ट संख्या निकाल। लार्जेस्ट कहा जाए तो हाईएस्ट, यानी HCF निकालना है। 24 56 और 96 का कैसे निकालते हैं? देखो 24 को फैक्टराइज कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हो। 56 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 लिख सकते हो। 96 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो गया? 32 और गुणे 3 लगा दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन देखो ये 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 सब में कॉमन है, तो ये ठीक है। अच्छा 24 को हमने 1 2 कम लिखा, यानी 3 3 बार 2 तीनों में आ रहा है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा? 8। चलते चलते पहुंच गए मिड क्वेश्चन पे, यानी मिडिल वाले पे। कहा कि एक बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो 7.5 घंटे लगते हैं। 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो 10 घंटे लगते हैं। आपको बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। देखो कैसे करेंगे। 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई तो 7 घंटे 30 मिनट लगे, यानी 7.5 घंटे लगे। अगर हम 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएँ और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम आए तो हमें कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। हमें निकालना है बोट की स्पीड। बोट की स्पीड के लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों पता होने। अब 40 को 48 बनाने के लिए 1.2 से गुणा कर दो। 1.2 से गुणा करोगे तो ये 48 हो जाएगा। 1.2 से इधर गुणा करोगे तो 25 और ये 30 हो जाएगा। 1.2 से इधर गुणा करोगे 12 7 84 12 5 60, यानी ये 9 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 48/d प्लस 30/u बराबर 9। अब इसमें से घटा दो, यानी कि घटाओगे तो ये कट जाएगा, यानी 6/u
बराबर 1 यानी u बराबर 6 यानी अप स्ट्रीम स्पीड 6 हो गई। अब u कहीं भी रख दो, u बराबर अगर 6 हो गया तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो 48/d प्लस 6 बराबर 10 यानी ये 48/d बराबर 4 यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 12। और आपको बोर्ड की स्पीड पता होगी कितनी होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 यानी 6 + 12 18/2 यानी 9 की चाल आ जाएगी। अब इसको तो फॉर्मूले पे ओपन करना था बस, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सबको पता है। हर में 2 पद हैं, दोनों के अलग अलग हर बना दो, मतलब यही हर दोनों में डिवाइड कर दो। साइन ए कॉस बी इधर लिख दो, इधर भी साइन ए कॉस बी लिखोगे, अलग थोड़ी लिख दोगे साइन ए कॉस बी। देखो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ पे तो पूरा कट गया यानी 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए और साइन बी बटे कॉस बी यानी tan बी कॉट ए। ये आपका उत्तर हो गया। बोलो क्लियर है। देखो बिहारी भाषा में इस प्रश्न को करेंगे, कहा कि गिवन पाई चार्ट जो है वो स्टूडेंट्स का संख्या परसेंटेज दिखाता है एक हॉस्टल में जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग इंग्लिश एंड भोजपुरी, इंग्लिश और भोजपुरी मिला के तमिल से कितना परसेंट। इंग्लिश आपका कौन सा वाला है, ये वाला है, और भोजपुरी कौन सा वाला है, भोजपुरी है आपका ये वाला, भोजपुरी ये है, ठीक है। तो इंग्लिश और भोजपुरी मिलके कितने हो गए 25। इसका रेशियो किससे निकालना, तमिल से। तमिल कौन सा है 1 2 3 चौथे नंबर पे, देखो चौथे नंबर पे तमिल है यानी 5 से रेशियो निकाला, तो रेशियो कितना हो गया 5:1। प्रश्न देखो इसमें तो m-n कॉमन आ रहा है ना, तो m-n कॉमन ले लो, इधर कितना बचेगा m² प्लस n², इधर कितना बचेगा m-n का होल स्क्वायर जो कि होता है m² प्लस n² माइनस 2mn, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -m² माइनस n² प्लस 2mn, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इसमें क्या कॉमन ले सकते हो mn, तो mn कॉमन लोगे तो बचेगा कितना m-n। सब काम ही हो गया, m-n m-n कट गया, ये कट गया, ये कट गया, mn से 2mn में डिवाइड करोगे 2 आंसर हो जाएगा। सब्जी लो, देख रहे हो। कहा गया स्टडी द फॉलोइंग टेबल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है वही करेंगे। इसमें कहा गया ये राजू साजू फाजू के नंबर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के मैक्सिमम नंबर और इनके परसेंटेज में नंबर दिखाए गए कि कितने इस सब्जेक्ट में कितने परसेंट नंबर है। कहा गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ठीक है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय मोहन, मोहन ने टोटल कितने नंबर परसेंट में प्राप्त किए। देखो एक बात बताओ, मोहन का एवरेज परसेंटेज निकालना है, एवरेज परसेंटेज निकालना है भाई साहब। एवरेज परसेंटेज के लिए ऐसा ना कर देना कि 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 85/5, ना 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 ना, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि पूर्णांक जब सेम होता तो आप ऐसा कर सकते थे। देखो केमिस्ट्री में इनको मिले मोहन को 70% यानी 210 नंबर, इनको मिले इसमें 75% यानी 225 नंबर, प्लस इनको 150 का 80% यानी 120 नंबर इधर मिल गए, इनको मिले 300 का 65% 195 नंबर हिंदी में मिल गए, और 200 का 85 यानी 170 नंबर इधर मिल गए। आउट ऑफ टोटल कितना 3 3 6 3 9 2 11 1250 में से इतना हुआ है, तो परसेंटेज में निकालना है, गुणे में 100 मार दो। ये तो पता है ना, नहीं पता तो पता कर लो। 50 दूना 100, 50 से काटोगे ये 25 हो जाएगा। अब जोड़ो 210 और 120, 330 330 और 170 कितना हो जाएगा 500, सीधा सीधा 500 300 800 800 और 100 920 गुणे 2/25 आपका हो गया, 920 गुणे 2/25 ये आपका उत्तर हो गया। तो 25 से काटोगे ये कितना हो गया 1840, 1840 को डिवाइड करना है 25 से, 25 सत्ते 175, 990 25 तियाँ 75, 25 छक्के 150 यानी 73.6% मार्क्स है। एक ट्राइंगल के 2 एंगल जो हैं वो इक्वल हैं और थर्ड एंगल 70, एक ए है दूसरा ए है तीसरा 70 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 55, ठीक है। क्योंकि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, ये पूछा गया था। सच में ऐसे प्रश्न आते हैं, मजाक नहीं कर रहा। एलसीएम एक्स और वाई का 441, एचसीएफ 7। मैंने आपको क्या बताया, अगर एचसीएफ 7 है तो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 7 भी, यानी 7 ए बी इनका एलसीएम हो जाएगा जो कि 441 के बराबर है, जहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी ए बी बराबर 63 हो जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू बताओ जो को प्राइम नंबर हो, तो आप कहेंगे 7 और 9 ले लो। तो x बराबर 49 है, x बराबर 49 यानी पहली संख्या 49 है, पहली संख्या 7 है 49, देखो a बराबर 7 ले लिया तो 49 होगी, तो दूसरी संख्या 7 भी यानी कि 63 हो जाएगी। ओ भाई मैंने क्या कर डाला इस प्रश्न को, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो आपको होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 441 गुणे 7 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 49
गुणे दूसरी संख्या y, तो 49 से कटा 9, y बराबर 9 से 63, ये पता बहुत टाइम लग गया ना। इस प्रश्न को देखो, pt बराबर 12 आपको मैंने बताया है सेकेंड थ्योरम, छेदक थ्योरम। क्या होता है, pt का स्क्वायर बराबर pa इंटू पी, पता है ना। pt का स्क्वायर बराबर क्या होता है, pt का स्क्वायर बराबर बाहरी भाग छेदक रेखा का गुणे पूरी छेदक रेखा की लंबाई। pt स्क्वायर कितना है 144 बराबर pa कितना दिया गया, pa 12 गुणे pb कितना pa कितना दिया गया हमें नहीं पता, pb की लंबाई कितनी दी गई 24, 24 छक्के 144 यानी x की वैल्यू 6 यानी pa हो गया 6, pa 6 हो गया, पूरा 24 है तो ab कितना हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देख लो, एक इलेक्शन होता है जिसमें 65% वोटर ने अपना वोट डाला, आउट ऑफ इस 3% यानी बचा 65% ने वोट डाला, 65% का 3% इनवैलिड हो गया, ठीक है। और ए को 81,965 वोट मिले जो 65% है वैलिड वोट्स का, समझो 65% वोट पड़े, 65% में 3 इनवैलिड हो गए यानी इसका 97% अब बचे वैलिड वोट, इसका यानी इतने वैलिड वोट है, इतने वैलिड वोट है, इसका 65% मिलते हैं किसको भाई साहब को, ए को, यानी इसका 65% कितना हो जाएगा, इसका 65/100। अब आपको बताना है 65 थे, 65 टोटल वोट पड़े थे, उसका 97/100 मतलब वैलिड है, वैलिड का 65% इनको मिले हैं, ये बराबर आपको दिया गया है कितना 81965, तो आपसे 65 इंटू इतना इतना बराबर इतना, तो आपसे 100 पूछा गया क्योंकि 100 टोटल वोट थे तभी तो 65% वोट जो पड़े वो 65 हुए, तो आपको 100 निकालना। अब सॉल्व करो, मेरे बस की बात नहीं, कैसे नहीं है भैया मेरे बस की बात, आप देखो 13 पचे 65, 13 से काटो, 13 छक्के 78, 13 तिया 39, 13 पचे 65 हो जाएगा, 5 से फिर से काट दो, 5 से काटोगे 12 126 1261 हो गया, 65 13 पचे 65, 13 से काटोगे 13 9 117, 13 7 91, 97 से 97 कट गया यानी 1 बराबर हो जाएगा 20, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 5 से 1 कटा 20 हो गया, यानी 1/2000 बराबर 1 है, तो 1 बराबर 2000 हो जाएगा। देखो ये 1/2000 बराबर 1 यानी 1 बराबर 2000, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 के बाद 12 जीरो, आपका आंसर आ जाएगा। एक आदमी है 12 की स्पीड से जाता है, 18 की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी एवरेज, मैंने आपको क्या बताया, ए की स्पीड से जाए और बी के स्पीड से वापस आए तो एवरेज स्पीड होती है 2ab अपॉन a प्लस बी, पता है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, तो यानी 2 × 12 × 18, पता है ना, 2 × 12 × 18 बटे 12 धन 18 30, सबको पता है कि नहीं पता है, आपने कहा सबको पता है, तो 6 दूनी 12, गारंटी आप ले रहे हो, 6 पंचे 30, 4 × 18 72/5 यानी कि 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड। कलर वाला लेना चाहिए था यार, अभी ऐसे देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही, लेकिन सबसे पहला वाला माउंटेन है, दूसरा फॉरेस्ट और तीसरा रिवर्स है, ठीक है। क्योंकि लेंथ ऑफ माउंटेन्स इन पंजाब, पंजाब में लेंथ की जो रिवर है वो कितने % ज़्यादा है उड़ीसा में रिवर की लंबाई से, रिवर मतलब लास्ट। देखो पंजाब में रिवर की लंबाई कितनी, सबसे लास्ट वाला कितना है 35, यानी ये रिवर है ये 35 है, और उड़ीसा में कितनी है 10, तो ये 10 से 35 कितना % ज़्यादा, यानी लेंथ ऑफ माउंटेन्स इन पंजाब वाट % मोर देन, यानी कि 10 से 35 कितना ज़्यादा है 25%, में 10 का 25 कितना %, 250%। ये अगर कलरफुल ना होता, ये देख लेना, ये प्रश्न मुझे लग रहा है गलत है, क्योंकि देखो इसमें आंसर इन्होंने 300 दिया गया, 300% ज़्यादा होने के लिए एक को 10 अगर ये 10 था उड़ीसा में रिवर कितनी है लंबाई 10 से 300% ज़्यादा यानी 40 होना चाहिए, 40 नहीं है रिवर की लंबाई, यहाँ पे माउंटेन की हुई लंबाई, ये देखो ये वाला ये कितना है 35, तो 250 आना चाहिए, ये उत्तर चेक कर लेना। कहा कि 20% एक संख्या का घटा दिया जाता है एंड देन 10% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज 7,200 लेफ्ट, यानी पहले 20% कमी की जाती है फिर 10%, रिजल्टेंट कितना होता है x + y - xy/100, 20 और 10 की कमी 20 + 10 30 और -200/100 यानी कि 30 - 2 28% की कमी, 28% की कमी यानी बचा कितना 72%, 72% बराबर 7200, 100% कितना हो जाएगा पूछ। ये प्रश्न देखो कहा गया एक्चुअल प्रॉफिट % पूछा गया। एक आर्टिकल को देखो समझो, प्रश्न को कहा गया कि व्हाट विल बी एक्चुअल प्रॉफिट % आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस वाइल देयर ऑकर्स लॉस ऑफ 45% अगर सेलिंग प्राइस के 3/8 पे बेचते हैं। देखो सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला 8 है, लेकिन हम अगर 3/8 पे बेचते हैं यानी 3 का बेच देते हैं तो सीपी पे 45% का नुकसान होता है, यानी सीपी का 55% यानी सीपी का 11/20 जो है वो 3 है, सीपी का 11/20 3 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 600/11, यही तो हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 600/11, सीपी कितना हो गया 600/11। अब सीपी अगर 600/11 है 60/11 सॉरी, सीपी कितना हो गया 60/11, तो हमने 60/11 सीपी निकाल लिया और सेलिंग प्राइस पहले कितना था 8, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 88/11,
यानी कोई चीज़ 60 की खरीदी जाती है और एक्चुअल में 88 की बेची जाती है, यानी 28 का प्रॉफिट 60 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा 28/60 × 100, 20 × 60, 20 × 100, यानी 140/3, लगभग 47% के आसपास। जब कोई ऐसे प्रश्न देता है तो मेरा मन करता नहीं करवाने। साइड दी गई ट्रायंगल की एरिया पूछी गई, यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ मतलब आधा परिमाप यार, 8 12 20 16 36 का आधा 18। एरिया कितना होता है, अंडर रूट में s सेमी पेरीमीटर इंटू s माइनस ए, 18 - 8, 18 - 12, 18 - 16। बस आप देखो 18 और 18 का 6 निकलेगा, यानी ये लिखा है 6 × 3, तो यहाँ से हमारा 6 बाहर आ गया, ये 6 कट गया, ये कट गया, और कितना बचा 3 × 2 और × 10 यानी 60। 6 रूट 60 हो गया, 6 रूट 60 में से 4 यहाँ से निकाल लो, 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी 12√15 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया 6 बास्केट हैं, यानी 6 टोकरियां हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट। कहा गया सब में थोड़ी थोड़ी रिंग है। एवरेज नंबर ऑफ रिंग्स इन ऑल 6 बास्केट, 6 का एवरेज जो है वो 38 है। 6 का एवरेज कितना दिया गया 38। कहा गया ब्लू बास्केट रिमूव कर दिया जाए तो एवरेज जो है वो 34 है, यानी 5 का एवरेज 34 होता है। तो ब्लू बास्केट में कितने, 5 का एवरेज अगर 34 है तो 5 का, यानी ये ऑल का है और ये ऑल माइनस ब्लू का है, ठीक है। आपने कहा ऑल का सम कितना हो जाएगा 6 × 38, कितना हो जाएगा, कितना होगा, आप कहेंगे 228। 5 × 34 170, यानी ए की वैल्यू ऑल का सम 228, ब्लू निकाल दे तो 170, यानी ब्लू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे ए बराबर 228 रखो, बी बराबर 58 आ जाएगा। क्या कहा गया, पॉपुलेशन एक टाउन की 1,25,000 है, एनुअल बर्थ रेट इतना है और एनुअल डेथ रेट इतना है, तो आपको बताना है हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज, 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3 साल में कितनी इंक्रीज होगी, ये पूछा गया। देखो 12.7% लोग जन्म लेते हैं और 2.7% लोग मर जाते हैं। कहने का मतलब रिजल्टेंट 10% बढ़ रही है, 12.7% बढ़ी और 2.7% लोग मर गए, यानी 10% बढ़ रही है। अब सक्सेसिव यहाँ ना लगाना, अब 10% हर साल बढ़ रही है, 3 साल में कितना बढ़ जाएगी 33.1% बढ़ती है, आपको पता है ना, 3 साल में 10% 33.1%। 1,25,000 है, 33.1%, यानी किससे गुणा करना है 1250 से गुणा कर लो, यानी इतनी बढ़ जाएगी हमारी जनसंख्या। अरे 1,25,000 का 33.1% कितना हो जाएगा, 1250 × 33.1, ये 0 हटाओ यहाँ पे, आप गुणा कर दो, 125 × 331 करना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना करना है, 125 × 331 कर लो, अगर करना चाहो, नहीं तो आप कर लेना, ये चेक कर लेना, आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा 41,375। ये आपको दिया क्या गया है, कहा गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में आगरा, पुणे और मुंबई, जयपुर में, और जो पास होते हैं उनका क्या दिया गया है, संख्या दी गई। कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। देखो 2500, 3 5500, 10,000, 11,200 टोटल अपीयर होते हैं, पास कितने होते हैं 1350, और ये ऐसे देखो 1350 और 850 2200 और ये 2500 4700, 9 5600 और 3 8600, यानी 8600 लोग पास होते हैं, यानी फेल कितने होते हैं, यहाँ पे 2600 लोग फेल होते हैं, ठीक है। एवरेज नंबर का डिफरेंस निकालना था तो 2600 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अरे चाहे आप डिफरेंस लेके एवरेज निकालो और चाहे एवरेज लेके डिफरेंस निकालो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 650, यानी 650 उनका डिफरेंस है एवरेज के बीच का। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग फॉर लॉन्ग कि भैया टाइम एंड वर्क का प्रश्न काहे नहीं है, तो आ गया। ए और बी 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं, काम सेम करते हैं। कहा गया उनको 1250 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा। देखो हमेशा 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि अगर 30 काम हो तो एक दिन में ये 3 करता है, ये एक दिन में 2 करता है। बी 2 काम करता है तो इसको 2 हिस्सा मिलेगा आउट ऑफ 5 हिस्सा, यानी जिस हिस्से में काम करोगे उस हिस्से में पैसा मिलेगा। तो 1250 का 2/5 हिस्सा 500 हो जाएगा। क्लियर। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, सैलरीज उनकी दी गई। ए बी सी की जो सैलरी है वो रेशियो में है 2 3 4, बोलो क्लियर। इसकी सैलरी 30% बढ़ गई, यानी कि 0.6 बढ़ गई, यानी 2.6 हो गई। ऐसे देखो इनकी सैलरी कितनी थी 2 3 और 4, 2 3 और 4। इनकी भाई साहब की सैलरी कितनी बढ़ी 30%, यानी 0.6 बढ़ के 2.6 हो गई। इनकी 20% बढ़ी, 3 का 20% कितना हो जाएगा 6.6 हो गई, और इनकी 10% बढ़ी, यानी इनकी 4.4 हो गई। अब रेशियो पूछा गया तो काट दो 0.2 से, तो ये 13 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, यही रेशियो हो जाएगा। 2 ट्रेनें हैं 80 और 82 से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू करती है, एक 80 से दौड़ती हुई आ रही है, एक 82 से, ठीक है।
कहा गया 1 घंटे 30 मिनट बाद मिलती है। देखो अगर एक दूसरे के साइड में दौड़ेंगे तो उनकी जो चाल होगी वो सम हो जाएगी, यानी 162 हो जाएगी रिजल्टेंट इसमें। 1 घंटे 30 मिनट बाद मिलती है, यानी कि उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, टाइम 3/2 घंटे का। गुणा कर दो 2 से, ये 81 हो जाएगा, 81 3 243, यानी कि कितनी दूरी पे थी शुरू में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 243। करना क्या है, सिंपली देखो सबसे पहले ऑफ वालों को सॉल्व कर लो। तो 72 - 42 डिवाइडेड बाई 6 7 42 गुड़े 4 ऑफ 3 12 डिवाइडेड बाई 4 गुड़े 3 -5 डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 72 - 1 गुड़े 12, 72 - 1 गुड़े 12 12 नहीं 72 - 1 गुड़े इसमें गुड़ा होगा 3। अरे देखो 4 से 12 में डिवाइड होगा 3 गुड़े 3 -5, तो ये कितना होगा 72 माइनस, ये कितना होगा 9 - 5, 72 में से 14 घटेगा 58 उत्तर हो जाएगा। कितना कठिन प्रश्न है। मीन प्रोपोर्शन ए और बी का मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, ए बी करेंगे गुड़ा और इसका ले लेंगे रूट, यानी 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.36, इसका वर्गमूल 0.6, इसका वर्गमूल 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.12 मीन प्रोपोर्शन। हर बरसने वाली चीज़ नहीं, हर गरजने वाली चीज़ बरसती नहीं है। कहा गया शॉप है उसमें 8% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 5 टोटल अगर पे करने वाला अमाउंट जो है वो 5000 से एडिशनल हो जाता है तो 20% का और डिस्काउंट ले लो, ठीक है। इफ़ द टोटल पेबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 5000 तो एडिशनल डिस्काउंट 20% का प्रोवाइड किया जाता है। कहा कि देन डिटरमाइन फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाई कस्टमर इफ़ ही बाइज 12 प्रोडक्ट ईच ऑफ 7500। 7500 का एक खरीदता तो 12 का कितना हो गया 9000 हो गया, यानी 9000 का बचा। 9000 पे पहले 8% का उसे डिस्काउंट मिला, 8% का डिस्काउंट पहले मिला, यानी 8% यानी कि 92% का बचा, यानी 23/25 का बचा। बोलो क्लियर है। फिर उस पर कितने 20% का और डिस्काउंट, यानी कि 4/5 का और पड़ा। बस काम खत्म। अब देखो 25 से काटोगे ये गुड़े 4 हो जाएगा, 5 से काटोगे ये गुड़े 18 हो जाएगा, यानी आपका टोटल कितना बचा 72 गुड़े 23 गुड़े 4। अब मैं सीधे 92 नहीं लिखूंगा, मैं क्या काम करूंगा 23 गुड़े 72, 23 दूना 46, हासिल आएगी 4, 23 7 161, 4 165। अब इसमें 4 से गुणा करना, तो 4 छक्के 24, 4 पंचे 20 तो 22, 4 छक्के 24 2 26, 4 एकम 4 2 6, इतने का बिकेगा। या आप सक्सेसिव भी कर सकते थे। टाइम एंड वर्क का दूसरा प्रश्न देख लो भैया। ए कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है, वही वाला पिछला वाला प्रश्न। बी 15 दिन में कर सकता है। सी कहा गया अगर साथ में इनके काम करें, यानी ए बी सी मिलके 5 दिन में कर लेते तो सी अकेले कितने दिन में। कितना कठिन प्रश्न। 10 15 एलसीएम ले लो 30, यानी ये करते हैं 1 दिन में 3, ये करते हैं 15 दिन में 30, यानी 1 दिन में 2, ये 1 दिन में 6, 3 2 ये दोनों मिलके कर लेते हैं, यानी 5 + C = 6। सी 1 दिन में करता है 1, 30 यूनिट करने के लिए 30 दिन की आवश्यकता। 23 नहीं 1 लाख अगर कर दिया जाता तो 23 कॉमन ले लो, ये बचेगा कितना 23 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है सुंदर सा cosec स्क्वायर ए माइनस में cot स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हुज वैल्यू इज 1। तो 23 गुणे 1 आपका उत्तरम 23। दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन एक्चुअली। 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ की वैल्यू पूछी गई बेसिकली, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना। तो 1 + sin θ और 1 - sin θ, तो 1 - sin θ से आंसर में गुणा कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 1 - sin θ का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और नीचे 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा बचेगा। cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर है इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये 1 - sin θ। अंश में 2 पद हैं, हर को लेकर अलग हो जाओ, यानी 1/cos θ sec θ माइनस sin θ अपॉन cos θ tan θ। तो हमेशा याद रखना एग्जाम में जरूरी और लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अंडर रूट में 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ की वैल्यू इतनी होती है। अब थीटा की कोई भी वैल्यू दे दी जाए, कोई भी वैल्यू XYZ कुछ भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो sec θ माइनस tan θ आपका आंसर हो जाएगा। तो दीज वर 50 क्वेश्चन आस्क्ड इन SSC CPO 2022। कौन सी शिफ्ट में 9 नवंबर 3rd शिफ्ट। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे होता है सारा कर डालो, और टेलीग्राम चैनल अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे 9 शिफ्ट का सोल्यूशन उधर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।